एवरीवन, माय सेल्फ रफीजुल एंड आई एम करंटली स्टडीइंग इन नागा मेडिकल कॉलेज। तो इस वीडियो में मैं आपको बीडीएस, वीएमएस और बीएचएमएस का कट ऑफ के बारे में कुछ आइडिया दूंगा रीनीट 2026 का। तो पिछली वीडियो में मैंने एमबीबीएस का रीनीट 2026 के एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में कुछ आइडिया दिया था आप लोगों को। तो आप वो वीडियो, अगर एमबीबीएस का कट ऑफ के बारे में जानना है तो आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं। और इस वीडियो में मैं इस बीडीएस, बीएमएस और बीएचएमएस के बारे में बताऊंगा। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि इस वीडियो में सबसे पहले मैं सिग्नेटिक्स के बारे में बताऊंगा, बीडीएस, बीएमएस और बीएचएमएस का। और फिर मैं काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में कुछ बताऊंगा, लाइक एमबीबीएस का काउंसलिंग प्रोसेस कैसे होता है, क्या होता है, और उसमें हम पे एक काउंसलिंग ला रहे हैं उसके बारे में भी आपको डिटेल्स दूंगा। और कट ऑफ बनाऊंगा बीडीएस, बीएमएस और बीएचएमएस का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये सबसे पहले आप सिग्नेटिक्स देख सकते हो, ये बीडीएस का सिग्नेटिक्स है लास्ट ईयर का। बीडीएस और एमबीबीएस का सिग्नेटिक्स है ये। तो पिछले साल बीडीएस का टोटल सीट, मैं पिछले साल का सीट मैट्रिक्स के हिसाब से बता रहा हूँ, क्योंकि देखिए इस साल कुछ नया अपडेट आ सकता है कि कुछ बीडीएस में सीट का चेंजेस आए तो ये चेंज हो सकता है, ये श्योर नहीं है। 2025 के हिसाब से बता रहा हूँ। तो इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि कुछ भी सीट मैट्रिक्स के रिलेटेड या फिर नीट काउंसलिंग के रिलेटेड कोई भी अपडेट आए तो मैं इसी चैनल पे छोड़ दूंगा। तो आप अपडेट सब्सक्राइब कर लेना। तो बीडीएस का सीट मैट्रिक्स आपका टोटल सीट है 176। उसमें से रीजनल डेंटल कॉलेज गुवाहाटी में है 50 सीट, गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज डिब्रूगढ़ में आपका 63 सीट, गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज सिलचर में आपका 63 सीट। तो उसमें से टोटल सीट हुआ आपका 176 सीट। एआईक्यू में 50% चला जाता है, तो उसका आपका वाईक्यू में 15% चला जाता है, तो उसका आपका 26 सीट चला जाएगा उधर। और नॉर्थ ईस्ट कोटा का 18 सीट है और स्टेट कोटा आपका 132 सीट है। तो 132 जो स्टेट कोटा में आया है, ये असम का कट ऑफ डिसाइड करता है बीडीएस का। तो जनरल का आपका आता है 51 सीट जनरल में। ईडब्ल्यूएस 10% है, जैसे कि एमबीबीएस में 6% आपका एमबीबीएस में 6% है, लेकिन बीडीएस में 10% ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन है। तो ईडब्ल्यूएस का आपका 13 सीट आता है ईडब्ल्यूएस में। ओबीसी में आपका 36 सीट आता है ओबीसी में। और एससी में आपका 9 सीट आता है, एसटी प्लेन में आपका 13 सीट आता है, और एसटी का आपका 7 सीट आता है, और स्पेशल कोटा में 3 सीट। तो यही है बीडीएस का सीट मैट्रिक्स। और अभी बीएमएस और बीएचएमएस का सीट मैट्रिक्स के बारे में बता देता हूँ। तो उससे पहले जो बीएमएस और बीएचएमएस का जो काउंसलिंग है वो कैसे होता है उसके बारे में थोड़ा सा आइडिया देता हूँ। बीएमएस और बीएचएमएस का काउंसलिंग एमबीबीएस काउंसलिंग के बाद होता है, एमबीबीएस और बीडीएस का काउंसलिंग के बाद होता है। और ये जैसे एमबीबीएस का काउंसलिंग डीएमई कराता है, डायरेक्टर ऑफ मेडिकल एजुकेशन। और ये जो बीएमएस और बीएचएमएस का कट ऑफ है वो डायरेक्टरेट ऑफ आयुष कराता है, हाँ, इसके अंडर होता है। तो सीडी डिवीजन गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज जो गुवाहाटी में है, उसका स्टेट कोटा में आपका 48 सीट आता है। 48 सीट में से अनरिजर्व में आपका आता है 20 सीट, ईडब्ल्यूएस में 5 सीट, ओबीसी में 13 सीट, और एससी में 3 सीट, एसटी प्लेन में 5 सीट, और एसटी हिल्स में 30 सीट। तो टोटल आपका हो गया 48 सीट। अच्छा, अभी बीएचएमएस का सीट मैट्रिक्स के बारे में देख लेते हैं। बीएचएमएस का जो मेडिकल कॉलेज है वो एसडीएन होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज जो गुवाहाटी में है। ये मेडिकल कॉलेज बीएचएमएस का आसाम में है। और उसमें स्टेट कोटा में आपका 52 सीट आता है, उसमें अनरिजर्व में आपका 21 सीट आता है, ईडब्ल्यूएस में आपका 5 सीट आता है, ओबीसी में आपका 14 सीट आता है, और एससी में आपका 4 सीट आता है, एसटी में 5 सीट आता है, और एसटी हिल्स में आपका 2 सीट आता है। तो अभी यही मतलब सीट मैट्रिक्स है, इसके बारे में मैंने बताया है पूरा। और अभी देखते हैं कि ये हमारा लाइक पेड काउंसलिंग है, जिसमें हम तीन लोग कोलैब करके कर रहे हैं। फर्स्ट है यामीन अहमद, जिसका चैनल का नाम है नियो मेडिकल, एमबीबीएस कर रहा है सिलचर मेडिकल कॉलेज से। ये है जावाज तौफीक, ये एमबीबीएस कर रहा है आपका सिलचर मेडिकल कॉलेज से। और ये मैं हूँ रफीजुल इस्लाम, एमबीबीएस कर रहा हूँ नागा मेडिकल कॉलेज से। तो हम लोग मिलके काउंसलिंग गाइड दे रहे हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड है पेड काउंसलिंग में तो आप कर सकते हैं। और ये मेरा नंबर है, इसमें आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ये जाबाज का नंबर है, या फिर इसमें मतलब इन दोनों में से कोई भी में आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मैं ये हम लोग का जो प्लान है उसके बारे में कुछ बता देता हूँ आप लोगों को। सबसे पहले हम लोग के पास है कोर प्लान, जिसमें हम रजिस्ट्रेशन गाइडेंस, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, नीट कॉलेज एक्यूरेट कट ऑफ चॉइस फिलिंग एंड गाइडेंस, मतलब ये जो प्लान है इसमें हम आपको गाइडेंस देंगे, लाइक कैसे कोई भी सर्टिफिकेट जैसे ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट या फिर ओबीसी या फिर कास्ट सर्टिफिकेट आपको कैसे निकालना है, आपको पीआरसी कैसे बनाना है, या फिर आपको काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, या फिर आपको चॉइस फिलिंग कैसे करना है। चॉइस फिलिंग का कुछ स्ट्रेटेजी है जो मैं आप लोगों को बताऊंगा, जिससे आपका कुछ एडवांटेज होगा आपका। तो ये सब मैं कोर प्लान में बताऊंगा। और लेकिन इसमें हम कुछ करके नहीं देंगे आपको, लाइक आपको गाइडेंस देंगे कि आपको कैसे कैसे करना है ये प्रोसेस। लेकिन उसमें हम डॉक्यूमेंट अपलोड, फिर आपका फोटो अपलोड, फिर चॉइस फिलिंग हम लोग नहीं करेंगे उसमें। और जो प्रो प्लान है इसमें हम लोग सब कुछ करके देंगे, ए टू जेड हम लोग ही करेंगे। इसमें जो कोर प्लान में सब कुछ है ये तो इसमें है, और ऊपर से कंप्लीट असम काउंसलिंग, मतलब असम का पूरा ए टू जेड काउंसलिंग हम लोग ही करके देंगे।
और उसमें चॉइस फिलिंग आप लोग मतलब चॉइस फिलिंग का प्रेफरेंस हम लोग को देंगे कि आपका कौन सा कॉलेज अच्छा है, तो उसमें हम बात करके आपसे बात करके फिर हम प्रेफरेंस लिस्ट देंगे, प्रेफरेंस डालेंगे। हाँ, उसमें वन ऑन वन कॉल सपोर्ट मिल जाएगा आपको, आप कभी भी हम लोगों से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, कॉल सपोर्ट मिलेगा आपको। और कॉलेज एडमिशन डे सपोर्ट, ये इस प्लान का सबसे बड़ा खासियत है कि एडमिशन के दिन आप लोग के साथ हम लोग का स्टूडेंट रहेंगे, मेडिकल स्टूडेंट रहेंगे जो उस कॉलेज का होगा, और आपको अगर कोई हेल्प चाहिए एडमिशन के दिन तो वो आपको हेल्प करेगा। और बाकी अगर आपको कॉलेज के बारे में जानना है, जैसे आप नौगा मेडिकल कॉलेज या फिर सिलचर मेडिकल कॉलेज या फिर गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज, कोई भी एक मेडिकल कॉलेज चूज करना है, तो आपको अगर कॉलेज के बारे में इन्फॉर्मेशन, जैसे हॉस्टल फी, हॉस्टल का खाना कैसा है, एकेडमिक्स कैसा है, कॉलेज का एनवायरनमेंट कैसा है, ये सब अगर जानना है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। लाइक हम उस कॉलेज का कोई भी स्टूडेंट आपसे आपको कांटेक्ट में मिला देंगे। तो ये प्रो प्लान का आपका एक फायदा है। हाँ, और प्रो प्लस प्लान उन लोग के लिए जो ऑनलाइन आईक्यू काउंसलिंग कराना चाहते हैं, उसमें हम हर एक फीचर देंगे, लाइक जो कोर प्लान में और प्रो प्लान में और जो कोर प्लान में होगा वो सब हम फीचर देंगे। उसमें एआईक्यू काउंसलिंग जो असम का टॉप मार्क्स लाया है, जिन्होंने जैसे 600 प्लस मार्क आया है, तो वो लोग अगर ऑल इंडिया काउंसलिंग करना चाहते हैं तो वो लोग हम लोग के थ्रू कर सकते हैं। हम लोग उनको पूरा ऑल इंडिया काउंसलिंग ए टू जेड करके देंगे। और उसमें आपको कॉलेज सिलेक्शन सपोर्ट मिलेगा, चॉइस फिलिंग असिस्टेंस मिलेगा, और कॉलेज बॉन्डिंग, जैसे जैसे देखो पीजी में आपका बॉन्ड बहुत मतलब जब आप पीजी दोगे, नीट पीजी, तो आपको बॉन्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है उस टाइम। तो अगर आप लाइक अगर आपने बॉन्ड किसी हाई बॉन्ड वाला कॉलेज में चले गए तो आपका मतलब लॉस हो सकता है। तो इसलिए अगर आप लोग मतलब कॉलेज का बॉन्ड के बारे में आप लोग को इन्फॉर्मेशन देंगे एआईक्यू काउंसलिंग में। और देखो अगर आप ये सब में इंटरेस्टेड हो तो इस नंबर पे या फिर इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। ये मेरा रफीजुल नीट मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, इसमें आप फॉलो कर सकते हो, और इसमें मैं नीट रिलेटेड अपडेट डालता हूँ, तो आप लोग देख सकते हो। तो चलिए अभी देखो मैं बीडीएस का और गाम्स का और बीएचएमएस का कट ऑफ दूंगा। तो सबसे पहले दो तीन चीज आपको क्लेरिफाई कर देता हूँ। और लाइक ये जो कट ऑफ है ये एक्सपेक्टेड है, ये मैं गलत भी हो सकता हूँ, और मैंने जितना डाटा कलेक्ट किया है, जैसे आजमल सुपर 40 पोटेंशियल कॉन्सेप्ट, उसके हिसाब से मैं ये कट ऑफ दे रहा हूँ, लेकिन ये गलत भी हो सकता है। तो इसलिए आप एक एक्सपेक्टेड के हिसाब से पकड़ सकते हो, लेकिन ये पूरा श्योर शॉट नहीं है। हाँ, और एक चीज, जो बीएमएस और बीएचएमएस का कट ऑफ है, उसमें मुझे लास्ट ईयर का मुझे डाटा नहीं मिला। लाइक लास्ट ईयर का फर्स्ट काउंसलिंग का डाटा मिला मुझे, सेकंड काउंसलिंग, थर्ड काउंसलिंग या फिर स्टे अराउंड इन सब का डाटा मुझे नहीं मिला, क्योंकि ये ऑफलाइन हुआ है। तो इसलिए मैं फास्ट काउंसलिंग का जो डाटा है उसके हिसाब से मैं कट ऑफ डिसाइड कर रहा हूँ। हाँ, तो ये बात आपको आप ध्यान रखना। तो चलिए, जो बीडीएस का कट ऑफ है, नीट एक्सपेक्टेड कट ऑफ, तो नीट 2025 में जो बीडीएस का कट ऑफ गया था स्टे राउंड तक, वो आपका स्टे राउंड तक वो आपका गया था 459 ईआर के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए 458, ओबीसी के लिए 373, एससी के लिए आपका गया था 363, एसटी प्लेन के लिए आपका गया था 334, और एसटी हिल्स के लिए गया था 291। तो रीनीट का जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है 2026 का, वो 465 से 485 के बीच में रहेगा जनरल का। ईडब्ल्यूएस का रहेगा 465 से 480, मतलब एक दो मार्क का डिफरेंस ही रहेगा उसमें। ओबीसी का रहेगा 380 प्लस माइनस 10, एससी का रहेगा 370 प्लस माइनस 10, एसटी प्लेन का रहेगा 350 प्लस माइनस 10, और एसटी हिल्स का रहेगा 310 प्लस माइनस 10। तो ये जो कट ऑफ है ये एक्सपेक्टेड है, ये पूरा श्योर शॉट नहीं है, उसके मतलब उसके आसपास रहेगा जो कट ऑफ है, जो असली कट ऑफ आएगा। और देखो अभी बीएमएस का एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता देता हूँ। और पिछले साल ये फर्स्ट राउंड का है, सबसे पहले ये देख लेना, ये फर्स्ट राउंड का है। मुझे सेकंड राउंड थर्ड राउंड का इन्फॉर्मेशन नहीं है मेरे पास, क्योंकि उन लोगों ने शायद ऑफलाइन कराया, उन लोगों ने शायद नहीं मतलब कंफर्म ऑफलाइन कराया, तो ऑफलाइन का डाटा वो वेबसाइट में नहीं है। तो अनरिजर्व का आपका गया था फर्स्ट काउंसलिंग में 469, ईडब्ल्यूएस का गया था 467, ओबीसी का गया था 385, एससी का गया था 367, एसटी प्लेन का गया था 348, और एसटी हिल्स का गया था 297। और जो रीनेट का एक्सपेक्टेड कट ऑफ है बॉम्ब्स के लिए, वीएमएस के लिए, उसका में 460 से 480 के बीच में रहेगा, और ईडब्ल्यूएस का रहेगा 460 से 480, वही एक दो मार्क का डिफरेंस। ओबीसी का रहेगा 380 प्लस माइनस 10, एससी का रहेगा 360 प्लस माइनस 10, एसटी प्लेन का रहेगा 340 प्लस माइनस 10, और एसटी हिल्स का रहेगा 300 प्लस माइनस 10। तो यही कट ऑफ रहने वाला है मेरा जो एक्सपेक्टेड है। अच्छा, और बीएचएमएस का बारे में बता देता हूँ। देखो बीएचएमएस का कट ऑफ बहुत लो जाता है, और पिछले साल ये जो मार्क्स है ये जो बीएमएस का काउंसलिंग जिन्होंने किया था और जिनको वीएमएस नहीं मिला उनको डायरेक्टली बीएचएमएस का सीट दे दिया गया, इसलिए इतना हाई कट ऑफ दिखा रहा है फर्स्ट राउंड में। लेकिन जनरली बीएचएमएस का कट ऑफ बहुत लो जाता है। अगर आप लाइक नीट ऑन नहीं देना चाहते या फिर कुछ कोर्सेज में ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपके लिए बीएचएमएस बढ़िया रहेगा, अगर आपका स्कोर कम आ रहा है तो जैसे बीएचएमएस का पिछले साल फर्स्ट राउंड में गया था, और फर्स्ट राउंड में हाई कट ऑफ इसलिए गया था क्योंकि जिन लोगों ने वीएमएस के लिए अप्लाई किया था उन लोगों को डायरेक्टली सॉरी जिन लोगों ने वीएएमएस के लिए अप्लाई किया था तो उन लोगों को डायरेक्टली बीएचएमएस दे दिया गया, इसलिए इतना हाई जा रहा है, नहीं तो इतना हाई नहीं जाता। तो अनरिजर्व का आपका 422, ईडब्ल्यूएस का 410, ओबीसी का 376, एससी का 361, एसटी प्लेन का 335, और एसटी हिल्स का 260। तो रीनीट का एक्सपेक्टेड कट ऑफ है 350 एक्यूरेट नहीं, 350 के आसपास, ईडब्ल्यूएस का 340 के आसपास, ओबीसी का 320 के आसपास, एससी का 300 के आसपास, एसटी प्लेन का 270 के आसपास, और एसटी हिल्स का 250 के आसपास। तो देखो इससे कट ऑफ लो भी जा सकता है, मुझे लगता है इससे लो ही जाएगा, लेकिन मैंने एक एक्सपेक्टेड बता दिया कि इतना है कट ऑफ। हाँ,
और मेरा इंस्टाग्राम आईडी है रफीजुल नेट, और मेरा टेलीग्राम रफीजुल नेट। तो मेरा टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, क्योंकि मैं टेलीग्राम में जो भी अपडेट है मैं टेलीग्राम में डालूंगा। टेलीग्राम अच्छे से मतलब ध्यान से टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। और अंत में मैं ये बोलूंगा मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि नीट काउंसलिंग रिलेटेड या फिर कोई भी एनटीए नीट या फिर आसाम का काउंसलिंग रिलेटेड कोई भी अपडेट हो, मैं इस वीडियो में मैं इस चैनल पे डाल दूंगा। और मैं नेक्स्ट वीडियो डॉक्यूमेंट रिलेटेड या फिर एनेक्सर जो है उसके रिलेटेड मैं एक वीडियो बनाऊंगा, जिसमें ए टू जेड सब कुछ बताऊंगा कि आपको डॉक्यूमेंट कैसे तैयार करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, सब कुछ इस नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ओके, थैंक यू।